तो हेलो स्टूडेंट, पुनः अपने जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डेली की डेली आपको वीडियो प्राप्त हो ही रहे हैं, यानी शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाते हैं। तो बच्चे आप लोग शाम को 7 बजे पूरा देख लिया करो, ठीक ना। और आज हम इस वीडियो पर पढ़ने वाले हैं मोलरता या ग्राम आड़ुकता। इस मोलरता बहुत ही अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि मोलरता की परिभाषा या मोलरता से रिलेटेड आंकिक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। यह क्लास 12 केमिस्ट्री का है और चैप्टर 1 है, बिलियन से है ना। तो इसमें ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मोलरता क्या है, मोलरता की परिभाषा लिखिए, और उसके सूत्र भी लिखने को आ जाता है, और उससे संबंधित आंकिक प्रश्न भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम मोलरता की यहाँ पास सूत्र देख लेते हैं। हाँ, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से एक चीज बता दूं पहले कि आपको पहले मोलरता की सूत्र याद करना पड़ेगा। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या और बिलियन का लीटर में आयतन। जो विलेय है, बिलियन में क्या क्या उपस्थित होता है, विलेय और विलायक होता है ना। एक बिलियन में क्या होता है, विलेय और विलायक। तो विलेय के मोलों की संख्या जितनी होगी उतना बिलियन के लीटर में आयतन, ठीक ना। और मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? कैपिटल एम से। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पास देखो, यदि आप ये सूत्र याद कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पास मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो, यहाँ पास देखो, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, यानी यहाँ पास देख सकते हो बिलियन का लीटर में आयतन, यानी किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। यानी यहाँ पास आप बड़े आराम से बना सकते हो, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है, यह ग्राम आड़ुकता कहलाती है। इस तरीके से आपको क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम के संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पास हमने आपको बताया है कि ये मोलरता एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बिलियन की लीटर में आयतन। यहाँ पास देखो बच्चों, इसको और सरल कर लेते हैं, है ना। ये लीटर में है, इसको हम बिलियन जो लीटर में है इसको मिलीलीटर में कर लेते हैं, है ना। ये सब कैसे होगा? तो आपको पता है कि विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक, बटे क्या हो जाएगा, बिलियन का लीटर में आयतन। तो इसका क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में, और यहाँ पास हो जाएगा 1000, ठीक। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पास देखिए ये, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार का अणुभार। अब जब इसको 1000 को पक्षांतर करेंगे, यानी ऊपर करेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा 1000, और ये जो बिलियन का आयतन है वो नीचे ही रहेगा। क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में। तो इस तरीके से हम यहाँ पास क्या निकाल सकते हैं, मोलरता निकाल सकते हैं। और इसको संकेतों को द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो मोलरता बराबर विलेय का भार, यानी भार को हम W से प्रदर्शित करेंगे। और आपको मैंने बताया था ना कि जैसे कोई भी बिलियन है उसमें क्या क्या होता है, विलेय और
विलायक। तो हमने पहले ही बताया था विलेय को बी से, कैपिटल बी से, और विलायक को कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे। ये चीज़ मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बताया था। तो विलेय का भार यानी WB और विलेय का अणु भार यानी द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा कैपिटल M/B, ठीक ना, गुणे 1000। और बिलियन का आयतन यानी आयतन को V से प्रदर्शित करेंगे और इसको ml में लिख देंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम सूत्रों के द्वारा, संकेतों के द्वारा हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पूरा विधिवत इसी तरीके से किया गया है। जो मोल होते हैं, मोल को भार बटे अणु भार में लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हमने क्या कर दिया था, विलेय के मोलों की विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणे 100, यहाँ पास जो लीटर है इसको बिलियन का ml में, और ये 1000 को ऊपर कर दिए, ठीक ना। तो ये आ गया सूत्र, यहाँ पास देख सकते हैं। अब अपने पास एक आंकिक प्रश्न आता है कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml बिलियन में, कितने, 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml बिलियन में घोला गया है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। अपने को सबसे पहले वो देखना है, अपने को दिया क्या क्या गया है वास्तविक रूप से, इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ना है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में कहा गया है मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, कैपिटल M = विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन किसमें, ml में, ठीक ना। तो यहाँ पास से हम देख सकते हैं, यहाँ पास अपने को लिया है, दिया है, लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पास क्या है, 5.85 ग्राम NaCl को, किसको, NaCl को 200 ml बिलियन में, यानी अपने को यहाँ पास हम देख सकते हैं कि विलेय कितना दिया गया है, विलेय का भार कितना है, जो NaCl है वो क्या है, विलेय है, और जो बिलियन क्या है, 200 ml है, अपने को पता होना चाहिए। तो विलेय का भार कितना हो जाएगा, WB बराबर 5.85 ग्राम, ठीक, ये चीज़ अपने को मिल गया। और ये जो बिलियन है, बिलियन को हम कैपिटल V से प्रदर्शित करेंगे और इसको 200 ml लिखेंगे। किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए, अपने को पता है। तो ये ml में ही है, तो इसको चेंज ना करेंगे, ठीक ना। फिर अपन क्या निकालेंगे, विलेय का अणु भार, तो MB लिखेंगे। तो जो MB का अणु भार हम किसका निकालेंगे, विलेय क्या है, NaCl है, NaCl। तो Na का जो सोडियम का है, Na का इसका अणु भार कितना होगा, 23 होगा। और Cl क्लोराइड का कितना होगा अणु भार, 35.5। ये आपको जब पता रहेगा तभी आप विलेय का अणु भार निकाल पाएंगे। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 58.5, ठीक ना। इस तरीके से आप विलेय का अणु भार आप निकाल सकते हैं। फिर इसको हम किस में रख देंगे, सूत्र में रख देंगे, सूत्र में विधिवत रख देंगे। तो M = विलेय का भार कितना है, 5.85 बटे विलेय का अणु भार कितना हो जाएगा, 58.5 गुणे 1000 ही आएगा, है ना, 1000, और बटे फिर आयतन मिलीलीटर में लिखना है। तो आयतन कितना है, 200 ml, ठीक ना। अब यहाँ पास हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि ये जो दशमलव है इसको हटाएंगे। जब हम 5.85 यानी ये दशमलव ये हटाएंगे तो यहाँ से कितना जीरो निकलेगा, 1 2। तो ये 2 ठो जीरो को हम यहाँ 2 जीरो लिख देंगे, ठीक। और जो ये 58.5 है, इसमें से जब हम एक यहाँ जीरो निकलेंगे तो कितना जीरो के बाद एक अंक है, तो हम यहाँ 1 जीरो बढ़ा देंगे।
फिर हम क्या करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गए, इस जीरो से इस जीरो कट गए, ए से ए कट गया, ठीक। और यहाँ पास आप देख सकते हैं 585 से 585 कट गया, तो अपने पास बचा 1/2, यानी जो है 0.5 जो मोलरता है तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। और जो भी आंकिक प्रश्न मोलरता से संबंधित आता है तो सबसे पहले यहाँ पास अपने को लिखना है क्या क्या, पहले तो सूत्र लिखना है, फिर इसके बाद देखना है कि हमें क्या क्या दिया गया है, फिर जो जो दिए गए हैं उस चीज़ों को अपने को सूत्र में रख देना है और पूरा विधिवत हल कर लेना है। इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है मोलरता से संबंधित आंकिक प्रश्न तो आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। चैप्टर की लास्ट में जितने भी अक्सर पूछे गए हैं पहले पेपर में आए हैं, सभी को मैं आंकिक प्रश्नों को भी बताने वाला हूं, तो देखते रहिएगा। और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो, और ऐसे ही डेली की डेली आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे।